Hello, my dear students. Today I am going to start English subject. Class is 11th and subject is English. Snapshot जो इसमें बुक में है, सेकंड बुक स्नैपशॉट्स. यस, स्नैपशॉट्स जिसको हम सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं. इसमें लेसन नेम इज टुडेज लेसन नेम इज द एड्रेस एंड ऑथर नेम इज मार्गा मिंको. तो मार्गा मिंको के बारे में फर्स्ट. Marga Minko is a Dutch journalist and writer. She was born on 31 March 1920 in Ginneken, Netherlands में she was born. और during World War सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान उसकी फैमिली और वो स्वयं जाकर के escape हुई थी, छिप गई थी. She hid herself. In 1957 she published her first novel. और she received numerous awards for her works. She married Bert Wooten, a poet, and jointly did many works for publications and newspapers. इन्होंने शादी किया बर्ट वॉइटन से और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और पब्लिकेशंस के लिए वर्क किया. ये हैं मार्गा मिंको. ये वर्ल्ड वार सेकेंड की स्वयं भुक्तभोगी हैं. उन्होंने स्वयं सफर किया है. यहाँ इस लेसन में कहीं ना कहीं प्री वर्ल्ड वार और पोस्ट वर्ल्ड वार, ये जो वार हुए हैं इसके पहले और बाद में कैसे दुनिया की तस्वीर, पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड चेंज्ड, उसका है थ्रू ए कैरेक्टर. एक कैरेक्टर के माध्यम से, एक बेटी के, एक डॉटर के माध्यम से यहाँ पर मार्गा मिंको जो है अपनी इसको बताती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसमें हम क्या पाते हैं कि स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वार इन हॉलैंड की है. हॉलैंड एक देश है, वहां के सेकेंड वर्ल्ड वार की बात बताती है. वेयर ए डॉटर, जहां पर एक डॉटर अपनी माँ की खोज में जाती है. माँ के मदर्स की बिलोंगिंग्स, क्योंकि उसकी माँ मार दी जाती है. शायद ये लोग जीव रहे होंगे. तो जीव को तो आप जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी का शासक हिटलर बहुत मारा था उन लोगों को. और वो उस एड्रेस पर जाती है जहां इलेक्शन है, एड्रेस पर जाती है जहां पर उसकी मदर ने वो उसको बताया था, एक एड्रेस दिया था, वहां पर जाती है. लेकिन अपनी मदर्स की बिलोंगिंग्स और आर्टिकल्स को देखकर, उनकी वस्तुएं, उनकी चीजों को देख करके उसकी एक अजीब सा सेंस आता है कि वो उनको लेना ही नहीं चाहती, उनको फॉरगेट करना चाहती, क्योंकि उसके साथ इतनी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं कि उनको फॉरगेट करना चाहती है. और वो लौट आती है पेनफुल मेमोरीज के साथ. और she moves on and starts a new life without the old belongings and memories. उन पुरानी यादों, उन पुरानी वस्तुओं के बगैर वह एक नई जिंदगी स्टार्ट, न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती. ये तो बहुत संक्षिप्त में हो गया. तो यही कुछ ऐसी स्टोरी है इसमें, हम आप देखेंगे. तो लेट अस स्टार्ट आवर दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं. ओके, फर्स्ट कैरेक्टर इज द डॉटर. डॉटर इसमें नरेटर है. She is the narrator who returns to Holland to go to the address. उस एड्रेस पर हो जाती है where her mother's precious belongings were kept. As normal she had returned after the Second World War in Holland. She wanted to see all possessions that were a bond between her family and herself. उसकी और उसकी फैमिली में जो एक बॉन्ड था, जिस सामानों से वो लोग जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं वो डॉटर वहां पर जाना चाहती है. मिसिज एस, ये इन द स्टोरी द नरेटर्स मदर. मिसिज एस कौन है? नरेटर्स मदर हैं, जो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार ये शायद किल कर दी जाती हैं, मार दी जाती हैं. और नरेटर्स मदर हैज बीन कॉल्ड एज मिसिज एस. शी वाज ए सिंपल्टन हु कुड नॉट सी द मैनिपुलेटिंग एंड fraudulent नेचर ऑफ मिसिज डॉर्लिंग. हर एक्वेंटेंस शी ट्रस्टेड मिसिज डॉर्लिंग एंड अलाउड हर टू. ये बहुत ही सीधी महिला है, इतनी सीधी है कि अपना सारा सामान मिसिस डॉर्लिंग को, जो एक कनिंग वुमन है, उनको ले जाने देती हैं. और इतना भी नहीं देख पाती कि ये शायद रिटर्न करेगी कभी कि नहीं, चूंकि इस तरह से. तो ये मिसिस एस करके आता है, मिसिस एस एस. तो आप जानते रहिए कि ये मदर है नरेटर की. मिसिस डॉर्लिंग, शी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एन ओल्ड acquaintance ऑफ मिसिस एस. After a long gap, she appeared again during the war. She possessed a cunning personality. She was most reluctant to recognize the daughter and did not allow her to enter the house. जब इसके एड्रेस पर डॉटर पहुंचती है, ये इतनी
पहले तो ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है, उसको पहचानती ही नहीं है। फिर जब पहचानती है तो उसको अलाउ ही नहीं करती अपने घर में एंटर करने के लिए कि नहीं नहीं, आपको मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये कहानी इसमें ये कही जाती है। यस, जिस एड्रेस की बात होती है वो एड्रेस जो इसकी मदर ने इसको दिया था, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट इन हॉलैंड। याद रखिएगा, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट इन हॉलैंड। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है हमारी कि यहां पर ये डॉटर पहुंचती है और मिसेस से पूछती है, क्या आपने मुझे पहचाना क्या? लेकिन मैंने बताया ना कि मिसेस डॉर्लिंग उसको पहचानने से इनकार कर देती हैं। तभी वो देखती है कि मेरी माँ का दिया हुआ, मेरी माँ का एक ग्रीन निटेड कार्डिगन ये महिला पहनी हुई है। और तब ये पहचान तो लेती हैं, लेकिन उसे अपने घर में एंट्री नहीं देती है और बड़ी ही सेमलेसली क्लोज द डोर। वो कहती मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। कहती आज सॉरी इसके लिए, आज ये दिस इज नॉट गुड और ऑस्पिशियस टाइम, सही समय नहीं है, और अपने डोर को बंद कर लेती हैं। लेकिन उसी समय नैरेटर माने इसकी डॉटर ने देखा कि कोई मुझे खिड़की से देख भी रहा था उस महिला के अलावा। फिर उसके बाद नैरेटर रिमेंबर्स व्हाट हर मदर हैड टोल्ड। उसके बाद वो याद करती है क्या उसकी मम्मी ने उसको बताया था। ये नैरेटर स्टेशन की तरफ जाती है और याद करते हुए कैसे उसकी मदर ने अपने सारे प्रीशियस आर्टिकल्स एंड बिलोंगिंग्स इस महिला को दिए, बड़ी बड़ी बैग में भर करके अपने घर लाई थी। ये सारी बातें याद करते हुए वो स्टेशन की तरफ जाती है। ठीक है, द नरेटर्स मदर हैड एक्सेप्टेड द आइडिया, शी वाज रेदर ऑब्लाइज्ड टुवर्ड्स मिसेस डॉर्लिंग दैट शी वाज कैरिंग सच हैवी लगेज एवरी टाइम शी विजिटेड, इट वाज रियली रिस्की ड्यूरिंग द वार। क्योंकि वार का समय था, लाइफ और प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी खतरा थी। इसकी मदर जो थी मिसेस एस बहुत ही ज्यादा ऑब्लाइज्ड थी मिसेस डॉर्लिंग को कि युद्ध के दौरान ही इतना बड़ा बड़ा सामान हमारे रख रही हैं। उनका मतलब था कहीं हमको सडनली यहाँ लीव करना पड़ गया तो हमारे सामान और हमारे प्रॉपर्टी का क्या होगा। इस आशा के साथ मिसेस डॉर्लिंग को देती हैं कि कभी जब नॉर्मलसी आएगी, कभी नॉर्मल हो जाएगा ये, तो हम फिर अपना सामान इनसे वापस पा सकें। इसी आशा के साथ वो देती हैं। उसके बाद नैरेटर उसके घर से बहुत निराश, डिसअपॉइंटेड होके स्टेशन की तरफ जाती हैं। गलियां परिचित हैं, सब जानकारी है, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद वो याद करती कैसे एक दिन इसकी माँ ने इस इंट्रोड्यूस कराया था मिसेस डॉर्लिंग को। फिर वो कहती है कि एक बार शुरू में उसके दिमाग में आइडिया आया कि हमें उन पुरानी चीज़ों को नहीं याद करना चाहिए। उन पुरानी चीज़ों से The narrator had remembered the address but waited a long time to go there. Initially, after the war was over, she was not interested in their belongings lying with Mrs. Darling. जो Mrs. Darling के साथ belongings थी, आर्टिकल्स थी, वो उसको लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि बड़ी खराब यादें थी, बड़ी बैड यादें उनके साथ जुड़ी थी। लेकिन अंत में वो she was scared that the things might make her very nostalgic, but gradually her life became normal again. एंड वन डे शी बिकेम क्यूरियस टू नो अबाउट ऑल। लेकिन एक दिन सोचा उस नॉस्टैल्जिक हो जाऊंगी, पुरानी यादें आएंगी। लेकिन अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया कि नहीं, मुझे वो अपने पोजेशंस को पाना चाहिए, देखना चाहिए, मिलना चाहिए उससे, कहाँ पर हमारे बिलोंगिंग्स, कैसे आर्टिकल्स हैं। और फिर विजिट करने की सोचती है जहां से इसका लेसन के स्टार्ट होता है। वो आती है। शी वॉज हर्ट टू सी फैमिली बिलोंगिंग्स लाइंग इन टेस्टलेस वे विद अगली फर्नीचर एंड मगी स्मेल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट विजिट में तो मिसेस डॉर्लिंग ने उनको अपने घर में एंट्री ही नहीं दी। सेकेंड विजिट जब करती है तो वहां पर एक 15 ईयर्स की गर्ल मिलती है। वो पूछती है कि मिसेस डॉर्लिंग है, तो कहती है नहीं, शी इज आउट। तो ये मिसेस उस लड़की के साथ घर में जाती हैं और अपनी सारी बिलोंगिंग्स, अपनी सारी आर्टिकल्स को देखती हैं। बहुत हॉरिफाइड हो जाती है कि कितनी बैड मैनर में वो सब रखे गए हैं, कितने ही द टेबल क्लॉथ, द सिल्वर कटलरी एंड इवन द स्टिल लाइफ शोइंग द एप्पल ऑन द टिन प्लेट बिलोंग टू हर फैमिली। हर चीजें उनके घर में जो थी वो इसी नैरेटर की होती हैं, जो डॉटर है, और वो सब बहुत ही बैड मैनर में, इन्हें वेरी बैड तरीके से रखी गई हैं। नैरेटर्स कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ मिसेस डॉर्लिंग्स
डॉटर। ठीक है, यहां पर द narrators indirectly hinted to the girl that they missed things which are either missing from their original place or have been loaned to somebody। यहाँ पर इशारों ही इशारों में ये डॉटर जो है, नरेटर हमारा, उसकी माने डॉटर को बताता है, किसके, जो वहां गर्ल है, अब किस, ये मिसेस डॉर्लिंग के घर में, उसके घर में जो गर्ल है 15 ईयर्स की, उसको बताती है कि वो चीजें हमेशा आदमी याद रखता है जो या तो गायब हो जाती हैं या किसी को उधार दी जाती है। ठीक है, हमेशा दिमाग में वो चीजें रहती हैं, ये बात ये बताती है। द नरेटर रिमेंबर्स अबाउट पॉलिशिंग द सिल्वर कटलरी, वो याद करती कैसे। The narrator remembers the time when her mother was alive and the narrator was at home either bored or ill. Her mother asked her to polish the silver cutlery. She was surprised to hear that the cutlery that they were using was made of silver, and even Mrs. Darling's daughter was surprised to hear that they were using silver cutlery for everyday eating. किसे उसने पॉलिश किया था, और आज भी मिसेस डॉर्लिंग के घर माने मिसेस डॉर्लिंग उसी कटलरी को, जो मेड ऑफ सिल्वर, चांदी का बना हुआ था, उसको ये यूज कर रही थी। The narrator decided that she could not stay there anymore. The address was correct, but the narrator did not want to remember it anymore. Address सही था, सही जगह पे पहुंची थी, this was right address. She was seeing every belongings of her mother, every possessions of her mother, but she was not willing today to take all these, to possess all these things. वो कहती है अब मेरे अंदर इच्छा नहीं कि मैं इनको लूं। She felt that the objects were linked to a memory of a time which no longer existed, क्योंकि ये सारी चीजें देखती है, जो चीज जैसे था वैसे मिसेस डॉर्लिंग यूज कर रही हैं। एक जमाने में ये सारी चीजें उसके घर का पार्ट हुआ करती थी, ये एसेंशियल पार्ट थी। आज इन यादों से वो नहीं जुड़ना चाहती है, क्योंकि कह रहा है गुजरा जमाना गुजर गया, अब मुझे ये सब चीजें उतना अच्छा नहीं लग रही हैं जैसा कि लगती थी उस जमाने में थी। They had lost their value in the strange surroundings. इस strange surroundings में, इस मैनर में जिस तरह से रखी गई है ना, मेरी सारी जो मेरे अंदर एक इनके लिए जो वैल्यू थी, जो इनका मूल्य था ना, वो सब मैं खो चुकी हूँ। मेरे अंदर वो सारी चीजें अब नहीं है। She comforted herself by thinking that her present house was too small to accommodate all the old stuff. She left the house, leaving all her family's belongings behind. और उसने कहा कि मेरा घर भी बहुत छोटा है, मैं सारी चीजें अपने घर में नहीं रख सकती हूँ, और ऐसा सोच करके उसने उस घर को छोड़ दिया, और वहां से कौन, डॉटर जो थी नरेटर हमारी, वहां से निकल चुकी है, निकल जाती है। सारी चीजें, सारी मेमोरीज, सारी चीजें को छोड़ते हुए वो वहां से निकलती है। इस स्टोरी में माय डियर हमने क्या सीखा, व्हाट वी लर्न, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। दिस इज अ स्टोरी टचिंग अकाउंट ऑफ ए गर्ल हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन हॉलैंड। हॉलैंड में एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपनी माँ की बिलोंगिंग्स, वस्तुओं, चीजों को पाने की कोशिश, खोज में जाती है, बट इवन आफ्टर फाइंडिंग what she so much wanted to touch, to see, to feel and to remember, she leaves everything behind as it could not bring her dead mother back. वो जो इतनी चीजों को पाने के लिए, जिनको फील करना, जिनको टच करना चाहती थी, जिसको वो टेस्ट करना चाहती थी, जिसको वो रिमेंबर करना चाहती थी, पाने के बाद भी उसके अंदर वो भावनाएं नहीं आती है, फिर उसको वो लीव ही कर देती है, फॉरगेट करना चाहती है। She decided to move on and live with only memories of her former times. The address that held so much importance till she visited that place lost its value, and the girl realized that it could get her nothing but pain. यहाँ जो हमारी डॉटर है, नरेटर है, कह रही इससे मैं सिर्फ और पेन पाऊंगी। मोर एंड मोर आई विल गेट ओनली पेन एंड नो गेन, कोई गेन नहीं होने वाला है। दैट्स वाई शी डिसाइडेड टू लीव ऑल द बिलोंगिंग्स, सारी चीजों को छोड़ दे। देखिए, जिंदगी में यादों के सहारे, यादों अपने उससे पुरानी ओल्ड मेमोरीज के सहारे कहती है मैं जी लूंगी, इन चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस लेसन की जो थीम और मैसेज है कि लाइफ इज ऑल्सो ए जर्नी,
लाइफ जर्नी इज नॉट ऑलवेज इजी, कि जिंदगी भी एक जर्नी है और जिंदगी की जर्नी आसान नहीं होती हमेशा। इट इज फुल ऑफ पेनफुल इवेंट्स एंड स्ट्रगल्स। ये जिंदगी के पेनफुल इवेंट्स और स्ट्रगल से भरी होती है, घटनाओं से, संघर्षों से भरी होती। इट इज ऑलवेज बेटर टू मूव अहेड इन लाइफ इंस्टेड ऑफ लिंजरिंग इन द पास्ट। सबसे अच्छा जीवन वही होता है जो पुरानी यादों को त्याग दे और आगे के जीवन में बढ़ता जाए। मूव अहेड, आगे बढ़ो। यही करती है राइटर, यहां मैसेज यही दिया जा रहा है कि डोंट लिंजर इन द पास्ट। पास्ट में रह करके फंस मत जाओ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो चीजें नहीं आई। नो 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 नो, मूव अहेड, आगे बढ़ो और बढ़ते ही चले चलो। यही जिंदगी का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ लाइफ, दिस इज द थीम ऑफ लाइफ, दिस इज द जर्नी ऑफ लाइफ। जर्नी जो होती है, लाइफ की जो जर्नी होती है ना, ये किसी को रुकने का नाम नहीं है जिंदगी, चलने का नाम है जिंदगी, रुकने का नाम नहीं है जिंदगी। यस माय डियर, तो जिंदगी रुकने का नाम नहीं, रुकने का नाम मौत है, चलने का नाम है जिंदगी। यानी मूव करते हैं तो आप लाइफ में हैं, अगर मूव नहीं करते हैं तो आपकी जिंदगी जो है वो लाइफ नहीं, डेथ के समान हो जाती है। यही मैसेज देता है। इस मैसेज को आप लोग अंडरस्टैंड करिए। वेरी गुड लेसन। एड्रेस इसका सुटेबल टाइटल है, क्योंकि एड्रेस की बात कही गई, एड्रेस पहुंचती है, राइट एड्रेस है, एवरीथिंग है। लेकिन आज उस एड्रेस और वहां से जुड़ी हुई जितनी भी बिलोंगिंग्स आर्टिकल्स हैं उसकी मदर की, वो किसी को लेना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि उसको पेन दे रही हैं, उसको सफरिंग दे रही हैं, उसको टॉर्चर कर रही हैं और उससे टॉर्चर नहीं होना चाहती है। अब वो जिंदगी में रिलैक्स होकर के आगे बढ़ना चाहती है। कहीं ना कहीं ये युद्ध का भी एक संदेश देते हैं कि हमारे जो वार्स हुए हैं, आज की युवा पीढ़ी इन वार्स को नहीं चाहती है। वार्स से आगे एक पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहती है। उनको बस याद करके उनके बारे में जिया नहीं जा सकता है। हम तभी जी सकते हैं जब हम आगे बढ़ने की सोचेंगे। इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।